आज जब हम खुद को आज़ाद कह रहे हैं, खुद को एक आज़ाद देश के निवासी कह रहे हैं, तो ज़रा एक बार पीछे मुड़ के अंग्रेज़ों के शासन की तरफ देख लेते हैं। तब समझ में आएगा कि हम आज़ाद हैं या गुलाम हैं। आज़ादी और गुलामी में फ़र्क क्या होती है। अंग्रेज़ों का शासन और अपना शासन कहलाता क्या है? अंग्रेज़ क्या करते थे? जनता की बात को नहीं सुनते थे। आप कहीं धरना या प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर धरना या प्रदर्शन करेंगे, तो जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, प्रदर्शन करने पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई थी, चारों तरफ से घेर कर। निहत्थे लोगों पर शस्त्रों का और बल का प्रयोग किया गया था। वो सभी को पता है, इतिहास उसका गवाह है। उसके बाद फिर अगर आपने सरकार के विरुद्ध कुछ कह दिया, तो गिरफ्तारियाँ होती थीं। घर-घर से लोगों को खींच-खींच के निकाला जाता था और पुलिस उनको सज़ा देती थी। अर्थात सारे कानून, सारे सिस्टम का प्रयोग जनता को दबाने के लिए, जनता को अपने अधीन करने के लिए किया जाता था। और उसके बाद सरकार आपको पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी, सरकार का शिक्षा पे नियंत्रण था, चिकित्सा पे नियंत्रण था। सरकार केवल अपने खाते भरने में लगी रहती थी। आप अथवा जनता या देश भाड़ में जाए। जो सरकार कहती है, जो अंग्रेज कहते हैं, वो आप सुनिए। सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको घर-घर घुस के मारा जाएगा। ये था अंग्रेज़ों ये थी अंग्रेज़ों के समय की बात। अब आज जो हम दिन व्यतीत कर रहे हैं अपने आप को आज़ाद कहकर, उसमें और इसमें कंपेयर कर लीजिए और उसके बाद मुझे बताइए कि हम लोग आज़ाद हैं या गुलाम हो चुके हैं फिर से? जिस तरह से जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, निहत्थे बच्चों पर बल प्रयोग हुआ, उन्हें पेलेट गन का शिकार होना पड़ा, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक का शिकार होना पड़ा, उन्हें कील लगी लाठियों का शिकार होना पड़ा। उसके बाद फिर जैसे अंग्रेज़ डर जाते थे तो सब माँगे मानने पर मजबूर हो जाते थे और कहते थे कि ठीक है, हम सारी माँगें पूरी करेंगे। लेकिन जैसे ही आंदोलन थमता था, वैसे घर-घर गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती थी। सेम कंडीशन देखने को मिल रहा है कि घर-घर छात्रों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनसे गिनवाया जा रहा है कि गिनो कितने लाठी तुमको मारे गए। 100 लाठियाँ, 150 लाठियाँ एक-एक छात्र पर पड़ रही है। अपना देश क्या हो गया है? मैं ये नहीं कहूँगा कि किस दिशा में जा रहा है। हम फिर से गुलामी की गोद में बैठ चुके हैं, पूर्णतः गुलाम हो चुके हैं। अब हमें और आपको सोचना होगा कि इस गुलामी से कैसे निकलना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर